हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के पीजीटी यानी कि 11-12 के रोस्टर के बारे में। तो हाँ जी, बहुत दिनों से आप सभी रोस्टर का इंतजार कर रहे थे। फाइनली रोस्टर जो है वो जारी हो चुका है। तो आइए चलिए देखेंगे कि किस विषय में कितनी सीटें हैं खाली और पीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये बनता है कि महिलाओं के लिए कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है, यानी कि कितने परसेंट आरक्षण पे महिलाओं के लिए जो है वो सीटें बनाई गई हैं। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। देखिए, ये जो है ये हमारा रोस्टर है जो कि आज शाम को ही बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये जो है वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड एक एक कैटेगरी में चेक करना है। और आइए अब हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें जो है वो खाली हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करेंगे। जो महिलाएं हैं यानी कि जो फीमेल हैं उनके लिए 35% 37 आरक्षण के आधार पे जो है वो सीटों को आरक्षित किया गया है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कैटेगरी वाइज कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें जो है वो आपको 11-12 यानी कि पीजीटी में खाली दिखाई देंगी। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश की, अंग्रेजी विषय में, तो अंग्रेजी विषय में कुल 50 सीटें जो है वो पीजीटी के अंदर खाली हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में ये जो 50 सीटें हैं ये मेल के लिए है और 16 सीटें जो हैं वो किसके लिए खाली हैं, 16 सीटें जो हैं वो फीमेल के लिए आपको खाली दिखाई हुई देती हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के अंदर कुल आपको 38 सीटें, जो हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी के अंदर कुल 38 सीटें आपको मेल के लिए, वहीं 10 सीटें रखी गई हैं फीमेल के लिए। बात करेंगे गणित की। तो गणित विषय में जो है आपको कुल 19 सीटें जो है वो आपको गणित सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में कुल 19 सीटें आपको मेल के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल की तो महिलाओं के लिए कुल 4 सीटें जो हैं वो रखी गई हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे भौतिकी शास्त्र की यानी कि फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर आपको कुल 15 सीटें जो हैं वो फिजिक्स के अंदर आपको दिखाई देती हैं मेल के लिए। और वहीं बात करूं फीमेल की तो एक भी सीटें खाली नहीं हैं। अब हम बात करेंगे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको कितनी सीटें दिखाई देती हैं, तो कुल 24 सीटें आपको केमिस्ट्री के अंदर दिखाई देती हैं। वहीं फीमेल के लिए 1 सीटें रखी गई हैं। और अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर कुल आपको 1 सीटें जो हैं वो दिखाई हुई देती हैं। बायोलॉजी के अंदर कुल 1 सीटें जो हैं वो रखी गई हैं। करें तो कंप्यूटर के अंदर आपको कुल 12 + 1 यानी कि टोटल 13 सीटें जो हैं वो खाली हुई दिखाई देती हैं। बात करेंगे अब हम इतिहास की। तो हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा इतिहास, इसमें आपको कुल 18 + 4 सीटें आपको हिस्ट्री में दिखाई देती हैं। वहीं बात करें भूगोल की। तो भूगोल के अंदर, भूगोल विषय के अंदर कुल आपको जो है वो देखने मिलने वाली हैं 13 + 19 सीटें आपको जो है वो भूगोल के अंदर दिखाई हुई देती हैं। भूगोल के बाद हम बात करेंगे समाज शास्त्र की। तो समाज शास्त्र के अंदर कुल आपको 15 + 3 सीटें हुई दिखाई देती हैं। और समाज शास्त्र के बाद हम बात करें राजनीतिक शास्त्र की। तो पॉलिटी के अंदर कुल आपको 14 + 3 यानी कि 17 सीटें आपको वेकेंट दिखाई हुई देती हैं। और अंत में हम बात करेंगे गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान के अंदर कुल आपको 20 + 2 सीटें यानी कि 22 सीटें दिखाई देती हैं। बात करें वहीं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान के अंदर आपको 27 + 2 यानी कि 29 सीटें खाली हैं। वहीं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में आपको 12 + 3 यानी कि 15 सीटें खाली हैं। और अर्थशास्त्र के बाद मैं बात करूं लेखा की यानी कि अकाउंट्स की, तो उसमें आपको कुल 15 + 4 यानी कि 19 सीटें खाली दिखाई देती हैं। और अकाउंट्स के बाद अगर मैं बात करूं व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज की,
तो बिजनेस स्टडीज में कुल आपको 13+1 यानी कि 14 सीटें आपको जो है वो वेकेंट दिखने वाली हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 में। वहीं बात करूंगी रिजल्ट की, तो आज रोस्टर जारी हो चुका है और हो सकता है कि आपको टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है वो एक साथ ही दिखने को हो सकता है मिलने वाला हो, या फिर कुछ आगे पीछे 3-4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।